अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आई थी सैलून ज़ुनैराज़ मेकअप स्टूडियो। ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में है, मेन रोड पे, जहाँ पर सेव मार्ट है उससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर मैं आई थी अपने सर्विस के लिए। अपने मुझे हेयर को थोड़ा कलर चेंज करवाना था। ये इनका सैलून है, काफ़ी अच्छी इनकी सर्विसेज हैं। जो ओनर है इनकी अच्छी हैं, बहुत नाइस लेडी हैं और काम तसल्ली से करती हैं। बाकी ये कि आप आएँ और इनसे अपना काम जो है वो करवा सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं कैसा काम करती हैं। मैं अपनी आईब्रोज़ वगैरह के लिए इधर ही आती हूँ। एक दफ़ा मैंने इनसे हाइड्रा फेशियल लिया था, हेयर कलर करवाया था, हेयर कट करवाया था। अब इस दफ़ा भी मुझे हेयर कलर और हेयर कट करवाना है एंड आईब्रोज़ बनवानी है। शादी में जाने के लिए फेशियल मैं अपना खुद ही करूँगी। आपको पता है कि मैं घर में खुद ही करती हूँ। यहाँ पर मैं आई थी। मेरा जो हेयर कट है ना, आपको पता है कि बॉब हेयर कट मैंने करवाया था, जो पीछे से लॉन्ग आगे से शॉर्ट होता है। अब ये बड़ी हो गई है, अब ये अच्छी नहीं लगती, तो मुझे चाहिए था कि मैं अब इसको ना ओवरऑल कुछ चेंज करवा लूँ, कुछ स्टेप्स में चली जाऊँ ताकि बालों की कोई शेप बन जाए और थोड़ा बहुत स्ट्रेट किए हुए या कोई हेयर स्टाइल छोटा मोटा बनाया हो तो अच्छे लगें। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। ये इनके कलर पैलेट्स हैं। एक ब्रांड है, आई गेस, मुझे उसका नाम नहीं पता, आई एम रियली वेरी सॉरी। और ये एक अलग ब्रांड है, इसका भी कलर शेड मैंने देखे थे, लेकिन इनमें ज़्यादा डार्कर शेड्स थे और कुछ लाइट्स के कलर थे, लेकिन ज़्यादातर इसमें डार्क थे। जो दूसरा ब्रांड था उसमें जो है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि उसमें लाइटर शेड थे। मैं चाह रही थी थोड़ा सा, ये फ्रीशिया का है, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा लाइटर शेड हो जाए। और क्योंकि मुझे थोड़ा डिफरेंस चाहिए था कुछ ना चेहरे पे, कुछ थोड़ा डिफरेंट चाहिए था। मेरा खुद के नेचुरली डार्क हेयर हैं, इस वजह से मैं सोच रही थी कि थोड़ा चेंज कर लूँ। मेरे ब्लैक अभी वाइट हेयर इतने ज़्यादा नहीं हैं, कहीं कहीं हैं। मुझे कलर इनको फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता, बस मैं ट्रेंड के लिए या जिसे कहते हैं थोड़ा सा हमें दिल को खुश करने के लिए कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने ब्लीच वॉश किया था मेरे बालों में। ये कह रहे थे कि लाइटर शेड जो है ब्लैक बालों में नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने कलर अप्लाई किया। ये कलर है ब्राउन टाइप में है, ये लाइट ब्राउन की शेड है। पसंद जो मैंने किया था उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट आया है, इसमें डिफरेंस आया है। आपको पता है कि सैलून में समटाइम्स हो जाता है ऐसे मिक्सिंग वगैरह करने में, या आई डोंट नो, बालों के टेक्सचर और उसकी वजह से भी कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। खैर, मैंने अपना जो बालों का काम था वो करवा लिया था। उसके बाद मैं घर आई। मुझे था कि मैं ना अपना स्किन का भी कुछ ना कुछ कर लूँ, ताकि अब शादी पे जाना है तो थोड़ा फेशियल वगैरह हो जाए। तो मैं ये घर में ही मैंने किया था। आपको पता है ये सारे ब्रांड्स मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ और मैं यही यूज़ करती हूँ। ये स्टीव्स का है जी, एक्सफोलिएटिंग टोनर। इससे ना क्लेंजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो क्लेंजिंग के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो क्लेंजिंग के लिए क्लेंजिंग मिल्क या कोई भी इस किस्म की कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी स्क्रब, एस्टीव्स का ही है, एक्सफोलिएट सॉरी एनर्जाइजिंग है और ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं इस दफ़ा शीट मास्क लेके आई थी। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने कहा शादी पे जाना है तो ये स्किन को ना ज़रा अच्छा डीप नरिश कर देगा। और उसके साथ साथ मैंने ये स्ट्रिप, जो नोज़ स्ट्रिप होती है वो ली है, कॉटन लिया है। तो ये मेरी बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने बालों को रिमूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बालों को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईब्रोज़ मैंने बनवा ली थी सैलून से और मैंने एक दिन पहले अपने बालों को रिमूव कर लिया था। मेरे फेस पे फेशियल हेयर हैं ऑफ कोर्स, तो इस वजह से मुझे इसको रिमूव करना पड़ता है। आप चाहें तो ब्लीच भी कर सकते हैं अगर आपने हेयर रिमूव नहीं करने, लेकिन मैं हेयर रिमूव करती हूँ, वो ज़्यादा नीट लुक आती है। तो मैंने एक रात पहले ये किया था। देखें, जब भी आपने अपने फेस को कुछ करना है ना, अगर आपने थ्रेडिंग वगैरह कराई है तो आपने ना नेक्स्ट डे कोई भी उसमें प्रोडक्ट अप्लाई करना है या स्क्रबिंग वगैरह करनी है। तो ये ब्लेड है जो मैं यूज़ करती हूँ, मिनीसो से लिया हुआ है। इसके अलावा लोकल ब्रांड के भी मिल जाते हैं। तो इससे स्किन पे हल्का सा कोई ऑयल लगाएं। मैंने तो सरसों का ही लगा लिया था और उससे मैंने फिर इसकी अपनी जैसे जिसे कहते हैं शेव, वो कर ली थी। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है हमारा, स्किन को क्लीन करना, डीप क्लीन करना। अगर आपकी स्किन पे कोई मेकअप लगा हुआ है या वैसे ही चिकनाई है, मैल है, तो इससे काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। रात को मैंने हेयर का काम करवाया था, ठीक है, बाज़ार से आकर, और नेक्स्ट डे और साथ ही मैंने अपने जो स्किन फेशियल हेयर हैं उनको रिमूव कर लिया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं अपने बाकी काम करने के बाद सोचा कि अब मैं अपना फेशियल कर लूँ और फिर मैं शावर लेके रेडी हो जाऊँगी। आज मेहंदी है,
सो ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, डीप क्लीन हो जाएगा। नोज़ वाले एरियाज़, लिप्स के साइड कॉर्नर्स जो होते हैं, मेरे लिप्स की शेप ऐसी है कि वो यहाँ से थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा सा ना लिप्स मेरे ग्रे टाइप हैं यहाँ से नीचे से ना, तो उस पर मुझे फोकस देना पड़ता है। नेक, ईयर के पीछे अच्छे से नेक अपनी साफ़ कर लें। तो ये सब चीज़ें कर लेने से ये है कि आप एक नीट लुक में आ जाएंगे। मैं क्योंकि हर 10-15 दिन बाद अपना फेशियल घर में इन्हीं चीज़ों से कर लेती हूँ। एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करने होते हैं, ये टोनर और एक स्क्रब, ठीक है। बाकी चीज़ें चाहे मैं करूँ या ना करूँ वो मैं स्पेशल कभी करती हूँ, लेकिन ये कि इसी से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। बाकी डेली बेसिस पे स्किन को मॉइस्चराइज़ रखने से, अच्छा सा कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करने से आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहती है। बाकी अपनी डाइट अच्छी रखें। हमारा ये काम हो गया। तीसरा स्टेप है हमारा स्क्रब हमने यूज़ करना है। स्क्रब से क्या होता है, जितनी भी डेड स्किन होती है, अनइवन स्किन होती है, वो अच्छा होना शुरू हो जाती है डे बाय डे, और आपका चेहरा जो है ना वो बहुत फ्रेश हो जाता है, एकदम शाइन आ जाती है। और इसकी इतनी कोई अच्छी फ्रेगरेंस थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कॉफ़ी पी रही हूँ बहुत ही मज़े की थी। खैर, इसको हम अच्छे से कर लेंगे। नेक पे भी जितना मैक्सिमम हो सके, जितना आपने ब्रॉड नेक कोई पहनी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाथों की उंगलियों से हम करेंगे, हमेशा हाथों की उंगलियों से करें, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है और जो हथेलियाँ हमारी होती हैं ना वो कंपैरेटिवली गर्म होती हैं, तो उससे फिर एक्नी वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, पिंपल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि हाथों की उंगलियों से ही करें। और इस वक्त मैं आपको भूत लग रही होंगी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं आपके साथ हमेशा जिसे कहते हैं थोड़ी अनफिल्टर्ड चीज़ें ही शेयर करती हूँ। और ये काम मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल लास्ट पे रखूँ ताकि बिल्कुल चेहरा फ्रेश हो जाए। और मैं अपने हाथों के भी हेयर जो है रिमूव करूँगी, रेज़र से ही कर लूँगी जल्दी में, क्योंकि वैक्सिंग वगैरह मैं करवाती नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम आपको सैलून जाना पड़ता है। अभी मुझे डाई के लिए ही रात को 2 घंटे लग गए क्योंकि रश था। एनीवेज़, यहाँ पर जी हमारा स्किन जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो रही है शादी पे जाने के लिए। और एक दफ़ा आकर जब हमारी शादियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करेंगे और इसको थोड़ा हील करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारा स्क्रबिंग जो है वो हो गई है। इसी से इतनी कोई फेस पे शाइन आ जाती है ना, चेहरा ही बदल जाता है, यकीन करें। यहाँ पे अभी थोड़ा सा फ़िल्टर शायद लगा हुआ है मेरी फ़ोन पे, कैमरे में, इस वजह से वो मैं आपको रियल वो फीलिंग नहीं बता सकती। हाथों पे भी मैं यही स्क्रब कर लूँगी। वैसे तो मेरे पास हैंड एंड फीट का अलग स्क्रब है, बट मैं यही यूज़ कर लूँगी क्योंकि ये भी अच्छा है, तो मुझे ये है कि इससे भी रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए जितना फ्रेश आपका फेस लगना चाहिए, उतने ही फ्रेश आपके नाखून, आपके हाथ और आपके पाँव लगने चाहिए। ये नहीं कि आपने फोकस रखना है अपने फेस को और अपने नेल्स को और अपने हाथों को और अपने पाँव को आप इग्नोर कर दें। जब मैं नहाऊंगी तो मैं पाँव को भी स्क्रब कर लूँगी नहाते वक्त ही, तो ये है कि मेरा वो वाला काम आसान हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल हाथों पे कर लेती हूँ और फेस वगैरह को कर लेती हूँ। जब मैं नहाने लगूंगी तो मैं फिर अच्छा टाइम देकर शावर लूँगी, ताकि अच्छे से पाँव वगैरह क्लीन हो जाएं, नेल्स वगैरह साफ़ हो जाएं। ब्रश फेर लूँगी थोड़ा सा नाखूनों पे, या फाइल से साफ़ कर लूँगी, तो मेरे पाँव भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम अच्छा सा अपने जहाँ जहाँ तक आपके आर्म्स एक्सपोज्ड हैं, आपने अच्छे से लोशन लगा लेना है, अपने थोड़े से स्लीव्स ऊपर करके अपने फेस, अपने नेक और अपने पाँव पे अच्छे से आपने मॉइस्चराइज़ कर लेना है। हमारे हाथ हो गए डन। अब हम फेस पे अप्लाई करेंगे मास्क। जो शीट मास्क मैंने लिया है, ये मैं ज़्यादा नहीं लेती। एक तो ये महंगा आता है, ये 700 का एक आया था, और पहले सस्ते होते थे, अब ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं। फिर ये कि ये सिर्फ मैंने ख़ास जगहों पे जाने के लिए फिर मैं इस तरह की कोई चीज़ ले लेती हूँ, रूटीन में नहीं लेती। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ और आप यकीन करेंगे इतना मज़े का था। एक तो ठंडा ठंडा था, दूसरा इसका इम्पैक्ट, यार अगर ये 700 का था ना, तो ये डिज़र्व करता है कि ये 700 का होना चाहिए था। यकीन करें, मैंने जैसे मास्क हटाया है तो मेरा फेस इतना मज़े का, इतना अच्छा हो गया, मुझे लग रहा था कि डीप मॉइस्चराइज हो गया है और डीप क्लीन हो गया। ये लगाया मैंने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद फेस वॉश कर लिया था। अब हम अप्लाई करेंगे जो नोज़ शीट होती है। मुझसे अभी रिसेंटली ही कमेंट में किसी ने कहा था कि जो ब्लैक हेड्स होते हैं उनको कैसे रिमूव करेंगे, तो देखें वो जो पिन से करते थे ब्लैक हेड, वो बड़ा मुश्किल काम, टाइम टेकिंग, और उसके लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए होता था। लेकिन ये इतना आसान हो गया ना, मैं कहती हूँ, मेरे तो इतने ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नहीं हैं, लेकिन जिनके होते हैं उनके लिए मैं कहती हूँ ये जादू है। आपने नोज़ को हल्का सा गीला करना है और ये ब्लैक जगह जो है इसको लगा लेना है ऊपर वाली साइड पे, और आपने तकरीबन 5 मिनट्स के इसको रख देना है, या फिर जब तक ये हार्ड ना हो जाए। जब ये हार्ड हो जाए, बिल्कुल चिपक सा जाए नाक के साथ, फिर आपने इसको रिमूव कर लेना है और आपके ब्लैक हेड्स डिलीट हो जाएंगे।
फेशियल हमारा हो गया था, उसके बाद ही मैं आ गई थी नीचे। और नीचे मुझे ना कुछ पार्सल्स ओपन करने थे, मैंने मंगवाई थी कुछ ज्वेलरी ऑनलाइन। मामा ने मुझे कहा था कि मेरे लिए मंगवा लें, क्योंकि उनको तो ऑनलाइन कुछ नहीं करना आता एज सच। तो मैंने कहा कि चले मैं आपके लिए ऑनलाइन ज्वेलरी जो है ना वो ऑर्डर कर लूँगी। तो ये टीजे होलसेल पेज है एक, इनसे मैंने पहले भी बहुत सी ज्वेलरी मंगवाई है और अब फिर मैंने मंगवाई है। इस दफ़ा मैंने ट्रेडिशनल मंगवाई है, वरना मैं इनसे ज़्यादातर अपने रूटीन की जो प्यारी प्यारी आपको नज़र आ रही होती हैं रिंग्स, इसके अलावा ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे होते हैं, मेरे पास बड़े फ़ंकी कलर के इयररिंग्स हैं, ये मैं उसी पेज से सब मंगवाए हुए हैं। सो ये एक मैंने सेट मंगवाया था मामा के ड्रेस के साथ, उनका पिंक सा ड्रेस था, पर इसका ना मुझे जो इन्होंने स्टोन पे कलर किया है ना, थोड़ा ये मुझे रफ़ लगा। इन्होंने ऐसे जैसे ऊपर ही कोई कलर कर दिया होता है, एक तो स्टोन चेंज करना होता है ना, नहीं इन्होंने कलर किया है, और दूसरा ये कि वो नीट भी नहीं लग रहा था। खैर, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगी बात। लेकिन ये जो दूसरा मैंने सेट मंगवाया, ये तो इतना कोई हसीन था कि मेरा खुद इस पे दिल आ गया था। ये इस तरह का माला सेट बना हुआ है, इस तरह के आपको पता है मदर्स को बड़े प्यारे लगते हैं। इवन हम यंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं, सिंपल फ्रॉक्स के साथ, ड्रेसेस के साथ बड़े प्यारे लगते हैं। और साथ में इसके ये कुंदन में बड़े ही प्यारे ना इयररिंग्स भी थे, और लाइट वेट थे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा ये ग्रेसअप स्टोर से मैंने मंगवाया था क्लच अपने लिए। आपको पता है कि आजकल जो है ना छोटे छोटे क्लचेस का ट्रेंड है, तो मैंने अपने लिए वो मंगवाया था। मुझे बड़ा ही प्यारा इनके पेज पे लगा। मैं काफ़ी देर से बहुत से पेजेस पे ये ढूंढ रही थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे। यहाँ बिल्कुल ही आजकल आपको पता है एक शेल और हार्ट फॉर्म में मिलता है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल होता है। तो मुझे था कि कुछ मेरे वलीमे के ड्रेस के साथ कुछ ज़रा ना चमकता भड़कता सा होना चाहिए, और मुझे शॉकिंग पिंक में चाहिए था, क्योंकि मैंने उस ड्रेस के साथ कंट्रास्ट करना है। वैसे तो मेरा वो बेबी पिंक कलर का ड्रेस है, बट मैं चाह रही थी कि कुछ कंट्रास्ट करूं, तो ये मैंने मंगवाया था। ये तकरीबन मुझे ये 22-23 रुपये का था, और विद डिलीवरी मुझे शायद ये 2500 में मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। और ग्रेसअप स्टोर के नाम से इनकी आउटलेट है शायद कराची में, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऑनलाइन मैं इनसे पहले भी एक या दो दफ़ा जूता मंगवा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इनसे ये क्लच मंगवा चुकी हूँ। ओवरऑल इनकी जो है क्वालिटी अच्छी थी। ये है जी सेट ब्लैक के ऊपर, देखें कितना उठ रहा है, ये प्लेन ड्रेस के साथ बड़ा ही प्यारा लगना है, तो मुझे ये बड़ा ही प्यारा लगा था। इसकी भी प्राइस, ये दो सेट जो मैंने मंगवाए थे, इनकी प्राइसेस ये मुझे तकरीबन विद डिलीवरी 2800 रुपीज़ में पड़े थे टीजे होलसेल से। और ये दूसरा सेट है, इसका क्लोज़अप भी आप देख लें। वैसे ओवरऑल ये सेट अच्छा था, लाइट वेट था, एक्सपेंसिव नहीं था, बट मुझे बस मैंने जैसे बताया कि मुझे लगा कि थोड़ी सी इसकी क्वालिटी मुझे कम अच्छी लगी। अदरवाइज़ जो दूसरा था वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल अच्छे हैं। आपको पता है ये सेट्स जो है मैचिंग के लेने होते हैं, तो उसके बाद फिर पड़े ही रहते हैं, और किसी भी ड्रेस के साथ जो मैच नहीं हो रहे होते। तो जो पिंक वाला क्लच मैंने मंगवाया था वो ग्रेसअप, ये आप देख सकते हैं, इनका इस तरह का लोगो है। आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इनका पेज देख सकते हैं, और टीजे होलसेल का इस तरह का होता है। इनसे ये मेरा ब्रेसलेट, आप लोग बहुत पूछते हैं ब्रेसलेट कहाँ से लिया, ब्रेसलेट कहाँ से लिया, तो ये मैंने इसी पेज से मंगवाया था। अभी इनके पास ये नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक ब्रेसलेट इनके पास है। ये स्टेनलेस स्टील का है, और मैंने 500 में मंगवाया था, और भी मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी। उसके बाद अब आ जाते हैं जी अपनी बाकी एक्सेसरीज़ की तरफ, जो मैंने गीगा मॉल से ली थी शादी पे पहनने के लिए ज्वेलरी। तो ये इस अब आपको इससे आगे भी वीडियो में मेरी सारी एक्सेसरीज़ मिलेंगी, जो शादी के लिए मैंने मंगवाई थी डिफरेंट जगहों से या ख़ुद जाकर ली हैं। तो पहला ये है जी सेट, मैंने अपने वलीमे के ड्रेस के साथ मंगवाया है। उसमें सिल्वर का कॉम्बिनेशन आ रहा था। मेरे पास एक सिल्वर ऑलरेडी सेट था, बट वो थोड़ा सा पुराना हो गया है। सो मैंने सोचा कि इस तरह का ना जो 1 कैरेट का होता है, ये लेती हूँ। तो ये मैंने लिया है। ये मुझे मिला है तकरीबन 3500 में। इस तरह के सेट जो हैं वो कमर्शियल मार्केट में, या फिर वो जो मैं गई थी सदर में सिटी सेंटर में, वहाँ पर 2500 के मिल रहे हैं। बट इसकी ना बात और थी, इसकी फीलिंग और थी, या फिनिशिंग और थी। तो बाकी ये कि प्राइस ज़ाहिर बात है, आपको पता है गीगा मॉल में तो बहुत मुनासिब, मतलब आप यही है कि 500 आप कम करवा लें, इससे ज़्यादा नहीं कहते। वैसे उन्होंने मुझे ये कहा था 4500 का, मैंने 3500 का शायद लिया। तो 1000 रुपीज़ जो है मैंने बड़ी बहस करके उनसे जो है ना
लिया था। और ये बिल्कुल जहाँ पे मारिया बी की आउटलेट है ना, उसके उसी फ्लोर पे मारिया बी से पहले वाली साइड पे आ जाता है। लाइक मेन एंट्रेंस से अगर आप एंटर हो, मारिया बी राइट हैंड साइड पे आता है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे शॉप थी। और एक मैंने ये सेट लिया है अपने बारात के सूट पे के लिए। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और बड़ी यूनिक सी चीज़ है। ये मुझे तकरीबन 4000 में मिला है। ये मुझे तकरीबन राबी सेंटर में मिल रहा था 45 का। वो कह रहे थे शायद वो 35 का या 3000 का दे देते, लेकिन ऑफ़ कोर्स वहाँ पर ये था कि रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत लंबा हो जाना था, बच्चों ने भी तंग हो जाना था। इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि गीगा मॉल से ही ले लें। दूसरा ये कि वैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है, ये मुझे बाज़ारों में नहीं लेके जाते, गलियों शलियों में नहीं लेके जाते, इनको अच्छा नहीं लगता। तो हुसैन भाई के साथ तो मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। वो तो किसी मतलब मुझे जहाँ मर्ज़ी मैं कहती थी वो ले जाते थे, पर नवाज़ का होता है कि नहीं, मॉल से कर लें या आप राबी सेंटर से कर लें जो बहरिया के अंदर है, या इस जगह से कर लें। सो ये मुझे सेट बहुत प्यारा लगा था। एक तो ये एंटीक टाइप का लग रहा है, दूसरा न्यू स्टाइल का है, एग्जैक्ट मैच हो गया मेरे ड्रेस के साथ। उसमें इस तरह के छोटे छोटे मोती भी हैं वाइट कलर के, पर्ल्स जो होते हैं। इसके अलावा मैट गोल्ड में उस पर काम हुआ हुआ है। और तीसरी बात, इसमें थोड़ा शैम्पेन कलर का भी लुक आ रही है, तो उसमें भी है ड्रेस में। तो ये मेरे सेट्स थे। इसके अलावा मैंने ये खुस्सा लिया था गीगा मॉल से, और साथ में मैंने ली थी चूड़ियाँ अपने मेहंदी के ड्रेस पे के साथ। तो ये चूड़ियाँ मेरे पास कंगन है जो मैं अटैच कर लूँगी इसके साथ, तो बड़े प्यारे लगेंगे। और मुझे ना ये वेलवेट की चूड़ियाँ बड़ी ही प्यारी लगती हैं, या तो कांच की हों या फिर इस तरह की हों। और साथ में मैंने ये खुस्सा ले लिया था, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। आपको मैंने पहन के भी दिखाया था, और पैडिंग में है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और 800 में ये मुझे मिल गया था। 800 में बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस है इसकी, सही मतलब ठीक है, ठीक मिल गया। तो ये मेरी शॉपिंग थी। और ये है जी मेरा मेहंदी का ड्रेस के साथ का खुस्सा, और साथ में चूड़ियाँ। अब मैं आपको अपने बाकी भी जो जो एक्सेसरीज़ हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हैं जी मेरे मेहंदी, बारात और वलीमा के शूज़, जो मैंने शादी पे पहनने हैं, ड्रेसेस जो बनाए थे उनके साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो खुस्सा मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले। मेहंदी की ड्रेस के साथ मेरा है शरारा टाइप, तो उसके साथ ये खुस्सा बहुत प्यारा लगेगा। मैंने लेना नहीं था, मेरे पास चप्पल भी थी, मेरे पास और भी खुस्से थे, पर मैंने सोचा कि चले मैं ना नया ले लेती हूँ। एक तो डिज़ाइन प्यारा है, दूसरा ये कि रेड कलर में है, मेरे पास नहीं था रेड कलर में। उसके बाद ये वाली जूता मेरी, ये मैंने बोरजान से ली थी, और ये बड़ी अच्छी है। ये ब्लॉक हील में बनी हुई है, और साथ में इसमें ट्रांसपेरेंट ऐसे पट्टी एक आती है, और साथ में इनके ये बीड्स वाली एक दो स्ट्रैप्स हैं, ठीक है। तो ये जी मैंने बोरजान से लिया था। काफ़ी पुराना है मेरा, कोई इतना नया नहीं है, बट इस तरह के जूते आपको पता है कभी कभी पहने जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी शादी पे नए जूते मैंने नहीं ख़रीदे, सिर्फ एक ये इस खुसे के अलावा। सो ये मुझे ना, ये मेरे बारात के ड्रेस के साथ बहुत प्यारा लगेगा। उसके साथ मेरे पास एक ब्लू कलर के भी कोट शूज़ हैं, अगर दिल किया तो वो पहन लूँगी, बट वो ब्लू ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं ये वाले शूज़ मैंने ग्रेसअप स्टोर से ही मंगवाए हैं, जिसे मैंने क्लच मंगवाया है। सेम मैच करता हुआ मुझे पिंक कलर, उसी फैब्रिक में बैग भी मिल गया, इसी फैब्रिक का पीछे कपड़ा लगा हुआ है, सॉरी इसी फैब्रिक का नहीं, यही कपड़ा लगा हुआ है पीछे। और ये देखें, इस पे भी वो लोगो बना हुआ है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, इनके पास बहुत वैरायटी है जूतों में। और एक दफ़ा मैंने पहले भी कोई इनसे जूता मंगवाया था, और ये वाला मैंने मंगवाया, अच्छा मुझे मिल गया, और प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल होती हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं पहन लूँ, ये फिर पहना नहीं जाएगा, और कॉम्बिनेशन जो है ना मेरा ड्रेस का इसके साथ बड़ा अच्छा बन रहा है। साथ में पर्स और जूता मैच हो जाएगा, और छोटी सी इसकी हील है, इंतहाई कंफर्टेबल ये रहेगा मुझे। तो आपको पता है शादियों पे कपड़े तो हैवी होते हैं, फिर जूते भी हील्स वाले पहन लो तो इंसान इंतहाई अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो ये जो है ना, ये कंफर्टेबल मुझे रहेंगे। मेहंदी का जूता भी कंफर्टेबल है, सिर्फ बारात का है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। उसके बाद जी ये हैं मेरे क्लचेस जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। और सबसे पहले तो ये जो है ना रेड वाला, ये मैं मरी से लेके आई थी जब हम फर्स्ट टाइम शादी के बाद मरी गए थे। ये तब का है, मुझे ये तभी बहुत प्यारा लगा था। अब इसका ट्रेंड तो आ गया, तब ये बहुत कम कॉमन था। तो ये मैंने मरी से लिया था, और तब अच्छा खासा मैंने महंगा लिया था, मुझे प्राइस इसकी याद नहीं है बिल्कुल भी। शायद तब 2500 का लिया था, और 2500 तब बड़ी बात थी।
तो ये मेरे ड्रेस के साथ तो मैच हो रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे शायद ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरा ड्रेस भी बड़ा ही मिक्स मिक्स सा है, उस पे ये उठेगा नहीं, ये प्लेन आउटफिट के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रख लूँगी, अगर तो समझ आई तो ले लूँगी, ना समझ आई तो नहीं लूँगी। इसके अंदर सारा ये वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है और इसके साथ मैंने इसके अंदर झुमके भी अपने रखे हुए हैं जो मुझे मेहंदी पे पहने। तो ये देखेंगे कि ये मुझे लेना है कि नहीं लेना। दूसरा ये क्लच जो है, ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया। ये 2 क्लच मैंने नहीं मंगवाए हैं, ये मैंने मंगवाया है मिली लेगेसी, एक फ़ेसबुक पेज है। मैंने भी तुक्के से ही मुझे सामने नज़र आया और मुझे क्लच जो बना हुआ था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। मेरे ड्रेस के साथ, जो बारात का ड्रेस है उसके साथ ना ये मैट गोल्ड का टच है। तो वैसे मेरे पास एक गोल्डन कलर का तो बहुत प्यारा है, बट ये मैट गोल्ड मुझे अच्छा लगा था। छोटे साइज़ का था, आजकल आपको पता है ज़्यादा छोटे चल रहे हैं, इससे भी छोटा होता तो मज़ा आता। मुझे लग रहा था ये इससे छोटा होगा, पर जब मुझे रिसीव हुआ तो ये थोड़ा बड़ा था। एनीवेज़ मैं इसको कैरी तो लाज़मी करूँगी। मैंने बड़े शौक़ से मंगवाया और ये तो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट हो गया। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगा और वो हँस रहे थे, इतना छोटा सा है ये। तो मैंने उनसे बोला कि ये आजकल ट्रेंड है, तो ये देखें जूतों के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये मैं कैरी करूँगी। वैसे पिक्चर में इसका सिल्वर ज़्यादा कलर इसमें फ़ील हो रहा था, लेकिन जब मुझे रिसीव हुआ है तो गोल्डन कलर। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि मेरा वैसे ड्रेस जो है ना वो सिल्वर कलर का है, पिंक के साथ कॉम्बिनेशन। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, इतना सा तो चलता है। छोटा सा इसमें रखना रुकना मैंने कुछ भी नहीं है, बट ये बस एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा फैशन मारना है मैंने और इसलिए मैंने ये मंगवाया था। तो ये मेरे क्लचेस थे, जूते भी आपको मैंने दिखा दिए, सेट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। और ये हैं जी मेरे झुमके जो मैंने लिए थे। ये मैंने कमर्शियल मार्केट से लिए थे 1500 के, मुझे बड़े प्यारे लगे मेहंदी के ड्रेस के साथ। और ये भी नई, वो जो आजकल नई ज्वेलरी चली हुई है, जैसा मेरा बारात का ड्रेस है ये उसी चीज़ में है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो ये मैंने लिए हैं मेहंदी पे पहनने के लिए, लेकिन मुझे हैवी लग रहे हैं। मेरे पास और भी हैं मैरून कलर में, मैं देखूँगी, जो मैंने अपनी शादी पे अपने बारात पे पहना था, तो देखूँगी इनमें से मैं कौन से पहनूँगी, क्योंकि ये थोड़े मुझे भारी लगे। सो ये लेकिन मुझे खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगे थे। देखूँगी पहन के, अगर कैरी किए जा सके तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने बड़े शौक़ से लिए हैं और मुझे बहुत प्यारे लगे। और आपने भी मुझे बताना है कि आपको ये चीज़ें मेरी कैसी लगीं, और इनको ज़रूर आपने मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ कौन-सी लगी। उसके बाद जी मैंने लिया था यहाँ पर ये ब्रेसलेट। ये भी मैंने कमर्शियल मार्केट से, सॉरी, सदर मार्केट से लिया था, सिटी सेंटर से। मैं ज्वेलरी शॉप आपको दिखाई भी थी, ये बड़े इकोनॉमिकल वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। ये 500 का मुझे मिला था ब्रेसलेट, और जरकन टाइप इसमें मोती लगे हुए हैं। और मेरा क्योंकि सिल्वर ड्रेस है तो मैंने ये ले लिया था एहतियातन, कि हाथ में पहना हुआ ना, इस तरह की डेलिकेट चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये देखें ना, जिस तरह मैंने ये वाला गोल्डन वाला पहना होता है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है। और इस तरह मेरे पास सिल्वर में कोई नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं सिल्वर में भी ले लेती हूँ। सिल्वर में मैंने ले लिया है, और इस पेज का नाम भी मैंने बता दिया। अच्छा, मैं ना इन दोनों, जहाँ से मैंने अपना जूता और क्लच लिया है, वो भी पेज टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको जिसको भी चाहिए होगा फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जो ब्रेसलेट मैंने मंगवाया था गोल्डन वाला, इसका भी पेज टैग कर दूँगी। सिल्वर वाला तो मैंने एक शॉप से लिया है, सो ये तो आपको जाके ही ढूँढना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे बड़ा डिसेंट सा, बड़ा प्यारा लगा। ये हर तरह के सिल्वर आउटफिट के साथ चलेगा। इसमें कलर्स में भी आते हैं मोती, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं प्योर सिल्वर लेती हूँ। और इस तरह के आजकल इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है। मेरी सिस्टर इन लॉ के पास भी इस तरह के लंबे लंबे थे, बड़े प्यारे वो लगते हैं। आजकल दोबारा इनका ट्रेंड आ गया है इस तरह वाले में, तो मैंने ये भी ले लिए थे कि इन केस मुझे अगर सेट अच्छा ना मिला तो मैं ये पहन लूँगी वलीमे पे, पर मैं सेट ही पहनना चाह रही थी। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 500 के, ये 1000 रुपीज़ में मैंने दोनों चीज़ें ली थी। सो ये भी मुझे अच्छा लगा था, एहतियातन मैंने ले लिया। अब मैं पहन के देखूँगी, अगर ना भी मैंने पहना तो मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी बहुत कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं ये भी ले लेती हूँ, अच्छे मिल रहे थे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको शादी के ही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।